बहुत समय पहले अमरगढ़ राज्य में राजा वीरेंद्र राज करते थे। वे केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि दयालु, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले महान राजा थे। उनके द्वार से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। हर दिन अनेक लोग अपनी अपनी इच्छाएं लेकर राजमहल पहुंचते और राजा वीरेंद्र अपनी सामर्थ्य अनुसार सभी की सहायता करते। उनके लिए दान देना केवल एक आदत नहीं बल्कि उनका धर्म था। एक दिन एक साधु राजा वीरेंद्र के दरबार में पहुंचे। राजा ने साधु महाराज का अभिवादन किया और पूछा कि वह क्या चाहते हैं। साधु ने पहले राजा की दानवीरता की प्रशंसा की और कहा, वह अपनी इच्छा प्रकट करने से पहले राजा से एक वचन चाहता है कि वह जो भी मांगेगा राजा उसे बिना किसी हिचकिचाहट के देंगे। यह सुनकर मंत्री और दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि ऐसी शर्त पहले कभी किसी ने नहीं रखी थी। राजा वीरेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वचन देता हूँ कि साधु महाराज जो भी मांगेंगे वह मैं उन्हें अवश्य दूंगा, चाहे वह मेरी सबसे प्रिय वस्तु ही क्यों ना हो। राजा का वचन सुनकर साधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, राजन, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। मंत्री और सैनिक स्तब्ध रह गए। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि कोई साधु ऐसी मांग कर सकता है। राजा वीरेंद्र ने अपना मुकुट उतारा, सिंहासन से नीचे उतरे और साधु को अपना राज्य समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, साधु महाराज, आज से यह राज्य आपका है। साधु ने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया। अब उसके स्वर में पहले जैसी विनम्रता नहीं बल्कि कठोरता आ गई थी। उसने कहा, एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते, इसलिए राजा वीरेंद्र को अगले दिन सूर्योदय से पहले राज्य छोड़ना होगा। साथ ही यह आदेश दिया कि वह अपने साथ कोई भी वस्तु लेकर नहीं जा सकता। यह सुनकर राजा के हृदय में पीड़ा उठी। उन्होंने स्वयं को संभाला और शांत स्वर में कहा, साधु महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इसके बाद वे दरबार से बाहर निकल गए। जब वे अपने महल में पहुंचे तो उनकी रानी देवयानी ने उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। रानी देवयानी के चेहरे पर चिंता दिखाई दी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने भावों को नियंत्रित कर लिया। उन्होंने राजा का हाथ थामते हुए कहा कि उन्होंने वही किया जो एक सच्चे राजा को करना चाहिए। वचन की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है और राज्य तो फिर से मिल सकता है, लेकिन धर्म एक बार खो गया तो वापस नहीं आता। राजा ने भावुक होकर कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। शाम होते होते राजा वीरेंद्र, रानी देवयानी और उनके दोनों पुत्र आर्यन और अर्जुन साधारण वस्त्र पहनकर बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप महल से निकल पड़े। वे चलते चलते एक घनी जंगल में पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था। आर्यन और अर्जुन बहुत थक चुके थे, लेकिन वे अपने माता पिता के साथ बिना शिकायत किए चलते रहे। पूरी रात चलते रहने के बाद सूर्योदय से ठीक पहले वे राज्य की सीमा पार करने में सफल हो गए। वे अब एक नए प्रदेश में थे जहां उनका कोई सहारा नहीं था। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी सराय दिखाई दी। राजा ने वहां जाकर विनम्रता से निवेदन किया कि वे अपने परिवार सहित कुछ समय के लिए वहां ठहरना चाहते हैं। सराय की मालकिन ने उन्हें कठोर दृष्टि से देखा और कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ रहने के लिए धन देना पड़ता है। राजा ने कहा, उनके पास धन नहीं है, लेकिन वे काम करने को तैयार हैं। यदि उन्हें काम दिया जाएगा तो वे बदले में केवल भोजन और रहने की जगह चाहते हैं। सराय की मालकिन ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, यदि वे उसकी सभी शर्तें मान ले तो वह उन्हें रहने दे सकती है। उसकी शर्त थी कि जो भी काम दिया जाएगा उसे करना होगा, और यदि किसी दिन काम पूरा नहीं हुआ तो भोजन नहीं मिलेगा।
राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी शर्तें स्वीकार कर ली। इस प्रकार एक समय का महान और समृद्ध राजा अब एक साधारण मजदूर बन गया। रानी एक रसोइया और उनके दोनों बच्चे सराय के छोटे छोटे काम करने वाले सेवक। राजा वीरेंद्र और उनका परिवार सराय में रहकर कठिन जीवन व्यतीत करने लगा। राजा वीरेंद्र सुबह होते ही जंगल जाता और सूखी लकड़ी काट कर लाता, और देवयानी दिन भर रसोई में व्यस्त रहती और आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए भोजन बनाती। राजकुमार आर्यन और अर्जुन को जो भी काम दिया जाता उसे पूरी निष्ठा से करते। उनके जीवन में अभाव था, परंतु परिवार का साथ उन्हें हर कठिनाई सहने की शक्ति देता था। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। एक दिन जब राजा वीरेंद्र जंगल में लकड़ी काटने गए थे, उसी समय सराय में एक धनी सेठ आया। वह थका हुआ था। सराय की मालकिन ने रानी देवयानी को आदेश दिया कि वह उसके लिए भोजन तैयार करे। रानी ने बड़ी निष्ठा से भोजन बनाया और उसे थाल में सजाकर धनी सेठ के सामने प्रस्तुत किया। जैसे ही सेठ की नज़र देवयानी पर पड़ी, वह उनकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस स्त्री को अपने साथ ले जाएगा। भोजन के बाद उसने सराय की मालकिन को अलग ले जाकर कहा कि वह उस स्त्री को खरीदना चाहता है। पहले तो मालकिन ने संकोच किया, लेकिन जब सेठ ने उसे बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव रखा तो उसका लालच जाग उठा। कुछ ही क्षण में सौदा तय हो गया। मालकिन ने योजना बनाई कि वह किसी बहाने से देवयानी को सेठ के जहाज तक भेज देगी। उसने रानी से कहा, कुछ विशेष लोगों के लिए भोजन लेकर उसे नदी किनारे खड़े जहाज तक जाना होगा। देवयानी ने पहले संकोच किया क्योंकि वह कभी सराय से बाहर नहीं गई थी, लेकिन मालकिन के दबाव पर वह जाने के लिए तैयार हो गई। रानी देवयानी भोजन लेकर मालकिन के साथ नदी किनारे पहुंची। वहां पहुंचकर मालकिन ने बहाना बनाया कि उसके पैरों में दर्द है और वह जहाज पर नहीं चढ़ सकती, इसलिए देवयानी ही भोजन लेकर ऊपर जाए और सेठ से पैसे लेकर आए। भोली भाली रानी को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और वह भोजन लेकर जहाज पर चढ़ गई। जैसे ही वह जहाज पर पहुंची, सेठ ने तुरंत जहाज को रवाना करने का आदेश दिया। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी देवयानी को एहसास हुआ कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने जहाज रोकने की विनती की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सेठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसने उन्हें खरीद लिया है और अब वह उसके साथ ही रहेगी। यह सुनकर देवयानी के मन में भय और क्रोध दोनों उत्पन्न हुए। उसने दृढ़ स्वर में चेतावनी दी कि यदि सेठ ने उसे जबरदस्ती छूने का प्रयास किया तो उसका विनाश निश्चित है। रानी की दृढ़ता और तेज देखकर सेठ कुछ क्षण के लिए सहम गया। उसने कहा वह उन्हें 12 वर्षों तक नहीं छुएगा, लेकिन 12 वर्ष पूरे होने के बाद वह उन्हें अपनी पत्नी बना लेगा। परिस्थिति को समझते हुए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए देवयानी ने उसकी शर्त मान ली, लेकिन मन ही मन संकल्प लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने पति और बच्चों से मिलने का प्रयास करेगी। उधर सराय में आर्यन और अर्जुन अपनी माँ को ना देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने सराय की मालकिन से पूछा, माँ कहाँ है? आप उन्हें अपने साथ ले गई थी, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मालकिन ने कठोर स्वर में कहा, उसे कुछ नहीं पता। जब बच्चों ने बार बार अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने क्रोध में उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया। दोनों बच्चे जंगल की ओर भागे जहां उनके पिता लकड़ी काट रहे थे। जब राजा वीरेंद्र ने अपने बच्चों को देखा तो उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ जंगल में क्यों आए हो? बच्चों ने रोते हुए पूरी घटना बता दी कि उनकी माँ को सराय की मालकिन अपने साथ ले गई थी और वह वापस नहीं आई है।
यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत बच्चों को साथ लेकर सराय की ओर लौटे और मालकिन से रानी देवयानी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कठोरता से उत्तर दिया कि उसे कुछ नहीं पता और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। उसने उन्हें धमकी भी दी कि यदि वे दोबारा वहां आए तो वह उन पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा देगी। राजा वीरेंद्र समझ गए कि यह स्त्री सच नहीं बता रही, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। उन्होंने बच्चों का हाथ थामा और वहां से आगे बढ़ गए। अब उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी रानी को ढूंढना। तीनों आगे बढ़ते बढ़ते एक नदी किनारे पहुंचे। नदी का प्रभाव तेज था, लेकिन उसे पार करना आवश्यक था। राजा ने छोटे पुत्र अर्जुन को कंधे पर बैठाया और उसे नदी के उस पार ले गए। जैसे ही वे उसे छोड़कर वापस बड़े पुत्र आर्यन को लेने लौटे, तभी अचानक जंगल से एक भयानक शेर निकल आया। अर्जुन शेर को देखकर चिल्लाने लगा, पिताजी, मुझे बचाइए। उसकी आवाज़ सुनकर राजा वीरेंद्र का ध्यान भटक गया और उनका संतुलन बिगड़ गया। वह नदी की तेज धारा में बहने लगे। उधर शेर अर्जुन को उठाकर जंगल की ओर ले गया। इस अचानक हुई घटना ने सब कुछ बदल दिया। आर्यन नदी के इस पार अकेला रह गया और पिता और भाई उससे बिछड़ गए। थकान और भय से व्याकुल होकर वो वहीं किनारे पर सो गया। अगली सुबह एक धोबी वहां कपड़े धोने आया। उसने उस छोटे बालक को अकेला और असहाय देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने आर्यन को अपने साथ ले जाकर अपने पुत्र की तरह पालने का निर्णय लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वह परिवार पूरी तरह बिखर गया। राजा वीरेंद्र नदी में बह गए। एक पुत्र शेर के साथ जंगल में खो गया और दूसरा अजनबी के घर में पलने लगा। रानी पहले ही उनसे दूर हो चुकी थी। नदी की प्रचंड धारा में बहते हुए राजा वीरेंद्र का जीवन एक नए मोड़ पर आकर ठहर गया। काफी समय तक लहरों के साथ संघर्ष करने के बाद वे एक अनजान राज्य के किनारे जा लगे। अचेत अवस्था में पड़े राजा को वहां के लोगों ने देखा और उन्हें नगर में ले जाया गया। उस समय उस राज्य के राजा का हाल ही में निधन हुआ था और वहां की रानी ने एक घोषणा कर रखी थी, अगली सुबह नगर के मुख्य द्वार पर जो पहला व्यक्ति दिखाई देगा वही इस राज्य का राजा होगा और वही उसका पति भी होगा। भाग्य का खेल देखिए। अगली सुबह जब सैनिकों ने द्वार खोला तो सबसे पहले उन्हें वही अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया, राजा वीरेंद्र। उन्हें सम्मान सहित राजमहल में ले जाया गया। रानी ने उनका स्वागत किया और उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया। कुछ ही समय में वीरेंद्र फिर से राजा बन गए। उनके मन में हर पल अपनी पत्नी देवयानी और दोनों पुत्रों की चिंता होती थी। उन्होंने अपने दुख को भीतर ही छुपाकर राज्य का संचालन शुरू किया और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उधर जिस छोटे बालक अर्जुन को शेर उठाकर ले गया था, उसका जीवन भी एक अनोखे मोड़ पर आ पहुंचा। जब शेर उसे जंगल में ले जा रहा था, तभी एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। शिकारी ने साहस दिखाते हुए शेर पर तीर चलाया और बच्चे को उसके चंगुल से मुक्त किया। वह बालक को अपने घर ले आया और अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। अर्जुन धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन कभी कभी उसके परिवार की धुंधली यादें उसे बेचैन कर देती थी। दूसरी ओर आर्यन, जिसे धोबी अपने घर ले गया था, वहां बड़े स्नेह और देखभाल के साथ पला बढ़ा। धोबी ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उसका सगा पुत्र नहीं है। आर्यन मेहनती और समझदार बालक था, इसलिए उसने जल्द ही घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और वह एक साहसी युवक बन गया। इसी प्रकार वर्ष बीत गए। उधर रानी देवयानी भी सेठ के जहाज पर अपनी कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। उसने अपने सम्मान की रक्षा करते हुए पूरे 12 वर्षों तक धैर्य और संयम बनाए रखा। सेठ ने भी अपनी शर्त के अनुसार उन्हें कभी स्पर्श नहीं किया और उन्हें सम्मान देता रहा। लेकिन देवयानी के मन में हर पल अपने परिवार से मिलने की इच्छा जलती रहती थी।
समय का चक्र घूमता रहा और धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। इसी दौरान राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना को मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी युवा इस परीक्षा में सफल होगा उसे सेना में शामिल किया जाएगा। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। आर्यन और अर्जुन, जो अलग अलग स्थानों पर पलकर बड़े हुए थे, दोनों ने इस अवसर के बारे में सुना। दोनों ने अपने अपने पालनकर्ताओं से अनुमति ली और उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस राज्य की ओर चल पड़े। प्रतियोगिता का दिन आया। अनेक युवाओं ने भाग लिया, लेकिन आर्यन और अर्जुन की प्रतिभा, साहस और पराक्रम सबसे अलग दिखाई दिया। उन्होंने अपने कौशल से सभी को प्रभावित किया और दोनों को सेना में चुन लिया गया। अब वे दोनों उसी राजा के सैनिक बन गए जो वास्तव में उनके अपने पिता थे। लेकिन इस सत्य से वे अनजान थे। वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने लगे। उनकी वीरता और अनुशासन देखकर अधिकारी भी उनसे प्रसन्न रहते थे। उधर सेठ अपने व्यापार के सिलसिले में उसी राज्य के किनारे पहुंचा जहां राजा वीरेंद्र का शासन था। उसका जहाज नदी के किनारे खड़ा था। वह राजा के दरबार में पहुंचा और निवेदन किया कि उसके जहाज की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक नियुक्त किया जाए ताकि वह निश्चिंत होकर व्यापार कर सके। राजा वीरेंद्र ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने मंत्री को आदेश दिया कि योग्य सैनिकों को जहाज की रक्षा के लिए भेजा जाए। संयोग से उस कार्य के लिए जिन 2 सैनिकों को चुना गया वे कोई और नहीं बल्कि आर्यन और अर्जुन ही थे। रात का समय था। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था और नदी के किनारे सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों सैनिक अपने कर्तव्य पर डटे हुए थे। समय बिताने के लिए उनमें बातचीत शुरू हुई। एक ने दूसरे से कहा, रात बहुत लंबी है, इसलिए कोई कहानी सुनाकर समय काटा जाए। दूसरे ने कहा, वह अपने जीवन की कहानी सुनाएगा। उसने कहानी कहना शुरू किया जिसमें एक बालक राजकुमार था, लेकिन दुर्भाग्य के कारण वो अपने परिवार से बिछड़ गया और एक धोबी ने उसे पाला। वो कहानी सुनाता गया और दूसरा सैनिक ध्यान से सुनता रहा। उसे उस कहानी में कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे वो उसकी अपनी कहानी हो। जब पहला सैनिक अपनी कहानी समाप्त करता है तो दूसरा भी अपनी कहानी सुनाता है, जिसमें एक बालक को शेर उठा ले जाता है और एक शिकारी उसे बचाकर पालता है। दोनों को कहानी सुनते हुए एहसास हुआ कि वे किसी अनजान व्यक्ति की नहीं बल्कि एक ही परिवार की कहानी सुना रहे हैं। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। एक ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मेरे भाई हो? दूसरे की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। वर्षों बाद 2 बिछड़े हुए भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। उसी जहाज में बैठी रानी देवयानी ने भी उनकी सारी बातें सुन ली। अब आर्यन और अर्जुन को पता चल चुका था कि वे सगे भाई हैं जो दुर्भाग्य के कारण एक दूसरे से बिछड़ गए थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। रानी देवयानी ने अपने पुत्रों को पहचान लिया, परंतु वे जानती थी कि जल्दबाजी करना उचित नहीं है। यदि सेठ को इस बात का पता चल गया तो वह उनके पुत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्हें धैर्य रखा और सही समय की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह होते ही आर्यन और अर्जुन अपने कर्तव्य को पूरा कर छावनी की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद देवयानी कक्ष से बाहर आई और एक योजना के तहत जहाज पर सारा रखा कीमती सामान एक एक करके नदी में फेंकने लगी। जब सारा सामान पानी में समा गया तो वे सेठ के पास गई और घबराहट का अभिनय करते हुए बोली। रात में जहाज की रखवाली कर रहे सैनिक सारा सामान लेकर भाग गए। यह सुनते ही सेठ के होश उड़ गए। वो क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने व्याकुल होकर कहा, महाराज, जिन सैनिकों को आपने जहाज की सुरक्षा के लिए भेजा था वही मेरा सामान लूट कर भाग गए। उसने न्याय की गुहार लगाई और कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने प्राण त्याग देगा। राजा वीरेंद्र ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्हें अपने सैनिकों पर पूर्ण विश्वास था
लेकिन न्याय करने के लिए सत्य का पता लगाना आवश्यक था। उन्होंने सेठ से सबूत या गवाह के बारे में पूछा। सेठ ने कहा उसकी पत्नी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। राजा वीरेंद्र ने आदेश दिया कि सेठ की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उन्होंने उन दोनों सैनिकों आर्यन और अर्जुन को भी बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में दरबार में सब उपस्थित हो गए। सेठ की तथा कथित पत्नी देवयानी घूंघट में खड़ी थी, जबकि आर्यन और अर्जुन सामने खड़ी थी। राजा ने शांत स्वर में पूछा, क्या यह वही सैनिक है जिन्होंने चोरी की है? देवयानी ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन तुरंत ही कहा कि वह पूरी सच्चाई तभी बताएगी जब यह दोनों सैनिक वही कहानी सुनाएंगे जो उन्होंने पिछली रात जहाज की रखवाली करते हुए सुनाई थी। दरबार में उपस्थित लोग इस अजीब मांग से चकित रह गए। राजा वीरेंद्र ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कहानी सुनाएं। आर्यन और अर्जुन ने एक एक करके अपनी जीवन कथा सुनानी शुरू की। राजा रानी, उनका राज्य, सराय में बिताए दिन, माँ का बिछड़ना, जंगल की घटना, नदी, शेर और फिर उनका अलग अलग पलना बढ़ना। जैसे जैसे वे अपनी कहानी सुनाते गए, दरबार में सन्नाटा गहराता गया। उनकी कथा सुनते सुनते राजा वीरेंद्र की आंखें नम हो गई। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, राजा वीरेंद्र अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और भावुक स्वर में बोले, जिस पिता का उल्लेख इन दोनों ने अपनी कथा में किया है, वह कोई और नहीं बल्कि वही स्वयं है। यह सुनते ही दरबार स्तब्ध रह गया। आर्यन और अर्जुन ने राजा की ओर देखा, फिर अगले ही क्षण वे दौड़कर उनके गले लग गए। वर्षों का बिछड़ाव एक ही क्षण में समाप्त हो गया। पिता और पुत्रों का वह मिलन इतना भावुक था कि दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। इसी क्षण देवयानी ने अपना घूंघट हटा दिया और आगे बढ़कर बोली, मेरे बच्चों। उसकी आवाज़ सुनते ही आर्यन और अर्जुन उसकी ओर मुड़े और उसे पहचानते ही उसकी ओर दौड़ पड़े। माँ और पुत्रों का मिलन देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वर्षों की पीड़ा एक ही पल में धुल गई हो। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। देवयानी ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार सराय की मालकिन ने उसे धोखे से सेठ को बेच दिया था और कैसे वह वर्षों तक उससे दूर रही। उसने यह भी बताया कि सेठ ने अपने शर्त के अनुसार उन्हें कभी अपमानित नहीं किया और उन्हें सम्मानपूर्वक रखा। राजा वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा कि सेठ और सराय की मालकिन दोनों ने उनके परिवार को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए उन्हें दंड मिलना चाहिए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि सराय की मालकिन को पकड़कर दरबार में लाया जाए। कुछ ही समय में उसे बंदी बनाकर प्रस्तुत किया गया। राजा वीरेंद्र ने उसे पहचानते हुए कहा, यह वही औरत है जिसने लालच में आकर उनकी रानी को बेच दिया था। वह भय से कांपने लगी और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। राजा वीरेंद्र ने देखा कि उसके शरीर पर पहले से ही रोग का प्रभाव था और वह अपने कर्मों की सजा भुगत रही थी। उन्होंने कहा, ईश्वर ने इसे पहले ही दंड दे दिया है। इसके बाद राजा ने रानी देवयानी से पूछा कि सेठ को क्या दंड दिया जाए। रानी ने कहा, सेठ ने उसे धोखे से अपने साथ रखा, परंतु उसने 12 वर्षों तक उसकी मर्यादा का सम्मान किया, इसलिए वह उसे क्षमा करना चाहती है। राजा ने रानी की इच्छा का सम्मान किया और सेठ को मुक्त कर दिया। सेठ ने क्षमा मांगी और वहां से जाने लगा। तभी देवयानी ने कहा कि उसका कोई सामान चोरी नहीं हुआ है, सारा सामान नदी में ही है जिसे वह वापस ले सकता है। इस प्रकार सत्य और धैर्य की जीत हुई। वर्षों का बिछड़ा परिवार फिर से एक हो गया और न्याय ने अपना स्थान पा लिया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।